नमस्कार दोस्तों, श्री अनंता यूट्यूब चैनल के मैं और मेरे साई कार्यक्रम में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ समीना। दोस्तों, सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो, अपने आप को श्रेष्ठ या हीन मत कहो। ये सत्य साई बाबा के अनमोल वचन हैं। साथ ही भक्तों का हृदय और भक्ति सबसे ऊपर है। भगवान सत्य साई बाबा ने एक उदाहरण देकर भक्तों को संदेश दिया कि जो कोई मेरी पूजा करता है मैं उसके हृदय में वास करता हूँ। आइए स्वामी जी से सत्य साई बाबा के बारे में कुछ और प्रेरक कहानियाँ सुने। नमस्कार प्रेमियों, आज के एपिसोड में और मेरे साई में आपको एक विशेष चीज़ बताने वाला हूँ। आज हमेशा हम एक तर्क तो करते रहते हैं, ऊंचा नीचा छोटा बड़ा, ये सब क्यों आता है हमारे अंदर, इसके कारण क्या है? इसका कारण ये की है कि हमारे अंदर जो 6 गुण हैं, अवलक्षण जो हम कहते हैं, वो हमारे अंदर भरा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हम सब द्वैत के रूप में देखते हैं। मैं छोटा हूँ या वो बड़ा है, या वो छोटा है मैं बड़ा हूँ। इस तरह का तर्क नहीं करना चाहिए। इसके विचार पे एक बार जब मैंने भगवान से प्रश्न किया, ना ही केवल मुझे, उसका जवाब मुझे तुरंत भगवान से नहीं मिला, मगर एक इसमें उन्होंने बोधित किया था सब डिवोटीज को। उसमें एक छोटी सी कहानी बताई। नारद विष्णु जी के पास जाते हैं और विष्णु से एक सवाल पूछते हैं, इन संसार में कौन सा चीज़ जो है जो सबसे बड़ा है? तो उसके लिए विष्णु जी ने फिर से उनको सवाल किया, तुम बताओ ये पंचभूतों के अंदर कौन सा सबसे बड़ा भूत है? तो उन्होंने बोला भूमि सबसे बड़ी है। चलो मैं मान गया ये भूमि सबसे बड़ी है, मगर ये संसार को पूरा जब नापोगे उसमें तो समुद्र बहुत ही ज़्यादा है और ये तो 1/4 है ये अपना भूमि, तब क्या करे, कौन सा बड़ा है आप बोलोगे? तो नारद जी ने उत्तर दिया विष्णु को, नहीं जी, ये तो समुद्र ही सबसे बड़ा है, ये पानी ही सबसे बड़ा है, भूमि नहीं। तो ये बोलते ही फिर विष्णु जी ने और एक प्रश्न किया। अब देखो अगस्त्य जी, उनके अंदर इतनी समर्थ थी कि पूरे समुद्र को एक ही इसमें उन्होंने पी लिया पानी को और समुद्र को पूरा ही साफ कर दिया, तो अभी कौन बड़ा है? तो नारद जी चौंक गए। फिर उन्होंने बोला, अरे भाई ये तो अगस्त्य जी ही बड़ा है, वही महान है, तो जो पूरे समुद्र को पी गए। तो अब समुद्र को पीने वाला बड़ा है तो वो अगस्त्य। इस आकाश के अंदर हम देखेंगे तो छोटा सा एक नक्षत्र है, तो अब नक्षत्र बड़ा है या ये आकाश बड़ा है? विष्णु जी ने पूछा नारद से। तो नारद जी के पास और क्या जवाब होगा, अब तो आकाश ही बड़ा है जी, नक्षत्र नहीं है। चलो और तर्क करते हैं इसके बारे में करके विष्णु जी ने और एक प्रश्न पूछा। अब तुम कहते हो आकाश बड़ा है, जब मेरा वामन अवतार आया तब एक कदम से तो मैंने पूरे आकाश को नाप लिया, दूसरे कदम से पृथ्वी को नाप लिया, तीसरा कदम रखने के लिए मेरे पास जगह ही नहीं था। तो बलि चक्रवर्ती ने अपना सिर दे दिया और उसका संहार हुआ। अब बोलो मैं बड़ा हूं या ये आकाश बड़ा है? तो फिर बोले, परमपिता आप ही सबसे महान हो, आप ही सबसे बड़े हो और कुछ नहीं। ये ऐसे है तो मेरे भक्तजन जो मेरे हर रोज गुणगान करते हैं, भक्ति करते हैं, उनके हृदय में निवास होता हूं और मुझे हृदय निवासी के नाम से जाना चाहता है, तो अब वो भक्त बड़ा है, उसका हृदय बड़ा है या मैं बड़ा हूं? इसका जवाब तो नारद तो बहुत ही चौंक गई, ये क्या प्रश्न भगवान ने पूछ लिया। फिर थोड़ा बहुत घबराहट हो गई और उन्होंने बोलने लगे, नहीं भगवान, भक्तों के हृदय ही सबसे बड़ा है, कोमल है, जिसमें आप निवास करते हो, उससे बड़ा और कुछ नहीं है। तो तब उन्होंने नारद जी को समझाया, देखो जो मेरी गुणगान करता है उसकी सेवा में मैं हमेशा रहता हूँ, तो मेरा भक्ति मेरे लिए सबसे बड़ा है। तो कभी भी तर्क मत करना, हाँ, और परखना कभी भी नहीं। जब तुम परखोगे तर्क करने लग जाओगे, परखो मत। इस संसार में जो कुछ भी बना हुआ है, मेरे से जो कुछ भी सृष्टि हुआ है, जो सृष्टि के अंदर जो गुण है ना, उस गुण के सामने मैं निछावर हो जाता हूँ, मैं अपने आप को झुका लेता हूँ। तो भक्ति एक चीज़ है
जो मुक्ति को हमें लाती है। जब हम श्रद्धा और भक्ति उस प्रभु के शरण में रखेंगे, वो हमारे लिए दौड़ आएंगे। इससे बड़ा और कौन सी जो चीज़ है जिसको हमने परख के देखना है। तो प्रेमियों, आप सबको भी मैं यही कहता हूँ, कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, किसके पास क्या है क्या नहीं है, ये मत सोचो। आपके अंदर जो कुछ भी दिया है उसको भक्ति के रूप में जागृत करो और प्रभु की गुण गाओ, उसके शरण में रहो। वो हमेशा आपके साथ सारथी बनकर आएगा। जैसे अर्जुन का वो सारथी था, आपका भी सारथी बन के आपको अच्छा मार्गदर्शन करवाएगा और मुक्ति प्रदान भी करेगा। तो आप सबको इसी तरह से बहुत सारी विषय को लेके मैं आता हूँ, जो हमारे भगवान ने हमें जो शिक्षा दिया है उसको अगले एपिसोड में भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तब तक बने रहते हैं। ओम श्री साईं राम।